अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे ऑन ट्वेल्थ नाइट बाय विलियम शेक्सपियर। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज़ हु रोट ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट को किसने लिखा? ट्वेल्थ नाइट लिखा विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर। ठीक हो गया। अच्छा जी, व्हाट इज़ द जेनरा ऑफ ट्वेल्थ नाइट। जेनरा बोलते हैं काइंड को, टाइप को। ठीक है, कि ट्वेल्थ नाइट जो है वो कौन सी काइंड है, वो कौन सी टाइप है, ये कॉमेडी है, ट्रेजिडी है, क्या है। ठीक है, ये जितने भी एमसीक्यूज़ है ना, ये सब समरी में से आएंगे हैं। अगर आपको ट्वेल्थ नाइट की समरी आपके माइंड में होगी, ठीक है, आप उसके बारे में आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए, आपके पास एमसीक्यूज़ आ जाएं, कोर्स आ जाए, समरी आ जाए, आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको समरी का जानना, समरी का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने समरी वाली जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दी है। आप जाके पहले उसको वॉच करें, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ के अपने एमसीक्यू खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या टाइप है, क्या जनरा है ट्वेल्थ नाइट? ये कॉमेडी प्ले है। क्या है ये? कॉमेडी प्ले है बाय विलियम शेक्सपियर। थर्ड वन इज वेयर डज द प्ले टेक्स प्लेस या टेक प्लेस, यानी जो जगह कौन सी थी, विलियम शेक्सपियर ने किस जगह पे बैठ के ये प्ले लिखा या किस जगह को इमेजिन करके उसको अपने ख्याल में रख के वो लिखा। सो ये जगह थी, ये इमेजिनेटिव प्लेस है शेक्सपियर की। क्या नाम है इसका? इलाइरिया। ये क्या है? ये इमेजिनेटिव प्लेस है। ठीक है, हु इज़ वाइलाज ट्विन ब्रदर। जो वाइला मेन करेक्टर है इस स्टोरी की, उनका जो ट्विन ब्रदर है, ठीक है, वो कौन था? उसका नाम क्या था? सिबास्टियन। सिबास्टियन, सॉरी एस साथ आ गया, एस नहीं आएगा। वट कॉजेज वाइला एंड सिबास्टियन टू बी सेपरेटेड, यानी क्या वजूहात थी, क्या वजह बनी कि वाइला और उसका जुड़वा भाई सिबास्टियन एक दूसरे से लैदा हो गए? क्या रीज़न थी, क्या थी वो? उसका भाई किस वजह से लैदा हुआ था? एक तूफ़ान की वजह से। समुद्री जो था उनका जहाज़ डूब गया था या कुछ भी हुआ था। क्या था वो? शिप रैक की वजह से। ठीक है, शिप रैक। वट नेम डज वाइला यूज़ इन डिस्गेस। डिस्गेस बोलते हैं अपनी आइडेंटिटी को छुपाना। ठीक है, वाइला ने जब उसका भाई उससे जुदा हो गया था एक समुद्री हादसे में, तो उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपा लिया था अपनी हिफाजत के लिए। ठीक है, तो इसने किसका रूप इख्तियार किया था? वो कौन था? वो सिजारियो था। सिजारियो नामी लड़के का रूप धारा था वाइला ने। ठीक है, whom does ड्यूक ओर्सिनो लव। ड्यूक ओर्सिनो किससे मोहब्बत करता था? ड्यूक ओर्सिनो किससे मोहब्बत करता था? ओलिविया से। ये सारी जो है ना एमसीक्यूज आपको आपकी समरी में से ही आएंगे। ठीक है, तो आपको समरी को याद करना, उसको मैंने उर्दू में ट्रांसलेट किया है, आप जाकर इसको एक दफ़ा वॉच करें, आपको सब कुछ आ जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपकी मौजें ही मौजें हैं। वाई डज ओलिविया रिफ्यूज़ टू मैरी एट फर्स्ट। ओलिविया के हाथ पैगाम जब भेजा था ओर्सिनो ने, तो उसने क्यों मना किया कि मैं शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्यों? क्योंकि उसके भाई की डेथ हुई थी ना, तो वो गम के दिन थे उसके लिए। तो वो चाह रही थी कि मैं 7 साल तक शादी नहीं करूँगी, मैं गम में मुबतला रहूँगी, यानी गम मनाऊँगी, सोग मनाऊँगी अपने भाई की मौत का। शी इज़ मॉर्निंग, MOURNING, मॉर्निंग बोलते हैं गम मनाना। हर ब्रदर्स डेथ। ओके, नाइन्थ वन इज़ हु फॉल्स इन लव विद सिजारियो। सिजारियो कौन है? ये वाइला है। वाइला ने जो कैरेक्टर लिया था सिजारियो, तो इससे मोहब्बत कौन करने लगा था?
हु फॉल्स इन लव विद सिजारियो? ओलिविया। कौन? ओलिविया मोहब्बत करने लगी थी सिजारियो से। हु इज़ एक्चुअली सिजारियो? एक्चुअली सिजारियो कौन था? वायला। ठीक है, ये उर्दू में इसको वायला बोलते हैं और इंग्लिश में इसका जो है ना ओ साइलेंट हो जाता है, इसको वायला पढ़ते हैं। ओके ओके, 7th वन देखें। हु सीक्रेटली लव ओर्सिनो? ओर्सिनो से सीक्रेटली लव कौन करने लग गया था? सॉरी वायला। और ओर्सिनो किससे मोहब्बत करता था? ओलिविया से। और ओर्सिनो से मोहब्बत कौन करने लगी थी? वायला। हु इज़ ओलिविया स्टेवर्ड? स्टेवर्ड बोलते हैं जो घर चलाता हो, जैसे जो अमीर अमीर लोग थे ना, उनकी जो सारे प्रॉपर्टीज़ वगैरह, उनके सारे मामलात जो संभालता है, वो एक मेन इंसान होता है। ठीक है, तो वो कौन था? वो मालवोलियो था। VOLIO, मालवोलियो। हु राइट्स द फेक लेटर टू मालवोलियो? मालवोलियो को जो फेक लेटर लिखा वो किसने लिखा था? वो मारिया ने लिखा था। मारिया कौन थी? ओलिविया की मेड, बहुत क्लेवर मेड थी ये। हु इज सर टोबे बेल्च? ये कौन है? ये ओलिवियाज अंकल हैं। ठीक है, ये ओलिवियाज अंकल हैं। इनका कॉमेडी के अंदर करेक्टर आता है। विच करेक्टर इज़ द क्लाउन और फूल इन द प्ले? इस प्ले में फूल और क्लाउन का करेक्टर कौन था? फीस्ट। इसको फेस्ट बोल लें, फीस्ट बोल लें। ओके। हु सेज इफ़ म्यूज़िक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन? ये जो कोट थी ना, ये एक बोली थी, एक लाइन है, ये बहुत मज़े की और इम्पोर्टेंट कोट है, इसको याद करें आप। इसको आपने समरी में भी ऐड करना है। ये लाइन किसने बोली थी कि इफ़ म्यूज़िक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन? ये बोली थी ओर्सिनो ने। जब ये अपना पैगाम भेजता है ओलिविया को पास, तो वो ये लाइन बोलता है, इफ़ म्यूज़िक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। ओके। 17, हु सेज कंसील मी व्हाट आई एम? यानी मुझे बताओ मैं कौन हूँ। ये सिजारियो, ये वायला जब सिजारियो का रूप इख्तियार किया था, तो ये उसकी लाइन है, ये उसकी कोट है। हु मैरीज सिबास्टियन? सिबास्टियन से कौन शादी करता है? ओलिविया। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ, आप पहले जाके समरी देखें। जिन्हें समरी नहीं पता तो उनको ये MCQs बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे वो इस पे। एट द एंड ऑफ द प्ले whom डज ओर्सिनो मैरी? एंड पे ओर्सिनो ने किससे शादी की? वायला से। व्हाट इज़ द मेजर थीम ऑफ द प्ले? इसका मेजर थीम क्या है? लव एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें ट्रायंगल लव होता है ना, और मिस्टेकन आइडेंटिटी कौन थी? वायला। ठीक है, उसने अपना रूप इख्तियार किया था सिजारियो का। हु प्रोमिस रिवेंज एट द एंड ऑफ द प्ले? एंड प्ले पे जब सबकी शादियां हो गई, लव्स एक दूसरे को मिल गया सबको, तो किसने वादा किया था कि मैं बदला लूँगा, मेरे साथ जो इन्होंने मजाक किया है? वो मालवोलियो था। ठीक है, जी जो मारिया लोगों ने मिलकर, उन्हें अंकल से मिलकर जो उसके साथ प्रैंक किया था ना, तो उसका वो बदला मालवोलियो कहता है कि मैं लूँगा। 12th नाइट एंड्स विथ? जो 12th नाइट है किससे एंड होती है? मैरिज। ठीक है, इसकी हैप्पी एंडिंग होती है क्योंकि ये कॉमेडी है। ठीक है, एंड रिकन्सिलेशन। मैरिज एंड रिकन्सिलेशन। ओके, तो ये जो MCQs हैं ये आपको आने चाहिए। आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे MCQs मैंने कवर कर दिए हैं। ओके, आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।